एक गीत लोक नृत्य के साथ कह रहे हैं जोशी जी। यह गीत बहुत पसंद है आप लोगों ने, फिल्मों में जाते देख किया वो गीत भी लोक नृत्य के साथ बताया आपने। और ये गीत अभी आप लोगों को बहुत याद है, एक बार फिर से आप लोगों का समझ पर आ जाए।
ताली के साथ जोरदार ताली बजा दें, एक बार जोरदार। किशन महिपाल जी की सुंदर प्रस्तुति आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से थोड़ी सी व्यवस्था बनाने वाला, थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ा सा रास्ता खाली कर दीजिए। पहले हम लगा लेते हैं, पहले हमको लगाइए प्लीज, फोटो को लगा लेते हैं, उसके बाद पहले हम लगा लेते हैं, फिर करिए। एक जगह रहो। हमारे बीच में युवा मोर्चा के सेव भाई भी उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम में उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जो महिलाएं है उनका हमने मंजू तनवाल जी, दीपा जोशी जी, मुन्नी कोरोंगा जी, सीमा वीरा जी, विनीता नेगी जी, रश्मि चौहान जी, गीता वेदवार जी, हेमा जोशी जी, पूजा जोशी जी, सूरमा व इंदू मधुर हमारी स्वागत जो महिलाएं हैं वो करेंगी। कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम आपसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में संजय गुप्ता चीचू भाई भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें और मंच से जिन जिनका नाम यहाँ से लिया जाएगा वो ही एक एक करके मंच में आएंगे। आप सबका अनुरोध है सारी जो समितियों को बुलाया जाएगा उनके अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आएंगे। बाकी कोई भी मंच में आए ना, क्योंकि मंच में स्थान कम है और कार्यक्रम की हमें गरिमा भी बना के रखनी है। आप सबका अनुरोध है कि जिनका नाम लिया जाए सिर्फ वही लोग मंच में आएंगे। हमारी महिलाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में जाट समाज से सतेंद्र मलिक जी भी उपस्थित हुए, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा दिनेश गोयल जी से, राजू फरसवान जी से, अरुण कपियाल जी से, महेश गोयल जी से, सुनील पुंडीर जी से, विजेंद्र रावत जी से, हर्षमणि जोयल जी से, तरुण देवरानी जी से, मनोज पुष्पलाल जी से, सुरेख जी से, कि वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को व हमारे जो भी अतिथिगण हैं यहाँ पे, माननीय विधायक जी सुनील उनियाल गामा जी, मेयर देहरादून जी सीताराम भट्ट जी, हमारे महानगर अध्यक्ष, उनको मंच में लाने का कष्ट करें। जिनका मैंने नाम लिया प्लीज वो आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे माननीय विधायक विनोद चौधरी जी। आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए जो भी आपने उनको सहयोग किया। विनोद चौधरी, विनोद चौधरी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, सुनील उनियाल गामा, सुनील उनियाल गामा, सुनील उनियाल गामा, सीताराम भट्ट, सीताराम भट्ट, पुष्कर सिंह धामी,
समिति के सदस्य एक एक करके हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे और सभी समिति आयोजन समिति के सभी जो सदस्य हैं, राजू भटवाल जी, अरुण तपिया जी, राकेश झा, सुनील पुंडी जी, महेश गोयल जी, विजय रावत जी, सभी से कहूंगा एक एक करके सभी लोग पुष्प गुच्छ भेंट करके सभी लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ऐसी जाइए, नहीं मानिएगा। सभी से लोग तुम एक एक करके पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे और जोरदार ताली के साथ स्वागत करते रहेंगे सभी लोग जोरदार ताली के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 2 माह के भीतर 2 बार हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक एक करके सभी लोग पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। राजू भगवान जी कुछ भी रोक दूंगा। तो आइए मैं इसी क्रम को यहां पर रोकता हूं और इस क्रम को यहां पर रोकता हूं और हमारे बीच में कुछ समितियां यहां पर जो कि निरंतर अपने कार्यों से यह कार्य करती रहती है। मैं जिन समितियों का नाम लूंगा उनके अध्यक्ष हमारे बीच में आएंगे, जिनका नाम मैं लूं कृपया वो आएंगे और वो इस सम्मान समारोह में अपने द्वारा अपनी समिति के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस आयोजन समिति के श्री राकेश जोयल जी से अनुरोध करूंगा पुष्प गुच्छ भेंट का स्वागत करेंगे और परिवार भ्रात मंडल जो कि विगत थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे, थोड़ी व्यवस्था बना लो। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए सब लोग जिनका नाम लूं मैं वो ही आए, जिनका नाम यहां पर लिया जाएगा वो आ जाए। कृपया व्यवस्था खराब न करें। राकेश जोयल जी से मैं कहूंगा उसको कुछ वेट करेंगे। राकेश जोयल जी और इसी क्रम में थोड़ी व्यवस्था में इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूं गढ़वाल भ्रात मंडल के अध्यक्ष उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आएंगे। गढ़वाल भ्रात मंडल के अध्यक्ष माधव जी और साथ में श्री विजय सिंह रावत जी और सुनील पुंडी जी से अनुरोध करूंगा उनका साथ देंगे। सुनील पुंडी जी और बेंगलोर की संस्था है सीटर्स के भैया थोड़ा साइड की नहीं हो रहा। कन्नड़ सीटर्स के अपने कन्नड़ त्यागी जी और सचिव हमारे सब लोगों के क्षेत्र के परिचित महेश पांडे जी और लोग वो भी मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और लोकहित सेवा समिति के अध्यक्ष और महासचिव जी, लोकहित सेवा समिति के अध्यक्ष और महासचिव जी और साथ में मैं अनुरोध करूंगा महेश गोयल जी और किरार मंडल के अध्यक्ष पीजी भट्ट जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाए। पीजी भट्ट जी और पहाड़ी मंच के मनोरंजन खपियाल जी, साथ में मनोज कुशवाहा जी और संदीप मुखर्जी मंडल अध्यक्ष संदीप मुखर्जी अगर मेरी आवाज सुन रहे वो भी मंच पर आ जाए। मनोरंजन खपियाल जी मनोज कुशवाहा जी और मंडल अध्यक्ष संदीप मुखर्जी
मुखर्जी जी मंच पर आ जाए। और इसी क्रम में शिव रघुनाथ मंदिर समिति उनके अध्यक्ष श्री मामराज जी और सचिव पवन गोयल जो कि पूर्व में जिले के उपाध्यक्ष और छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी मंच पर आ जाए। साथ में हर्षमणि जैन जी और महानगर के सम्मानित महामुफ्ती सत्येंद्र नेगी जी। पिपलेश्वर मंदिर समिति के संरक्षक रघुनंदन सिंह और लंदन नौटिया जी। साथ में दीपक नेगी जी आइए और अनुराधा वालिया की अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो वो भी आ जाए। अनुराधा वालिया जी। नव दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष वाचस्पति बिरालिया जी और डीएस रावत जी। साथ में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष बलजीत सिंह जी, जगतार सिंह जल्दी आ जाए, समय का अभाव है, जल्दी आ जाए। दीपक नेगी जी, सुधीर थापा जी और अनंत सागर जी, सतीश कश्यप पार्षद जी वो भी आ जाए मंच पर। सर कल्याण शुरू करके जयपाल सिंह रावत जी और बचन जी पटवाल जी। आतिथ्य विहार और प्रकृति विहार की समिति कल्लो नायजादा जी, केपी कुशलती जी, ज्योति प्रकाश कोठारी, तरुण देवरानी जी, जयपाल सिंह रावत जी, इमरान गुसाई जी। जिन के नाम पर उन्होंने आने जयराम जी जो कि महामंत्री हमारे वही भी मंच पर आ गए और दीपक भट्टी जो भी आ गए। दीपक भट्टी और वाल्मीकि समाज जो कि आपके बीच में अभी और गौर जन सेवा फाउंडेशन वाले जो कि लगातार गरीब कन्याओं के लिए कार्य करती रहती है संस्था, उनके श्री जितेंद्र खटवाल जी वो भी आ गए। धर्मपाल सिंह रावत जी मंडल अध्यक्ष वो भी आ गए। दिनेश सती पार्षद जी वो भी आ गए मंच पर। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, उनसे अनुरोध करूंगा वो भी आ जाए मंच पर। अनंत सागर जी, सतीश कश्यप जी, मैंने नाम पहले भी लिया था भाई साहब। देखिए स्वागत का कार्यक्रम लंबा हो गया, थोड़ा मंच खाली कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा मंच खाली कर दीजिए। अपने कार्यकर्ता कार्यक्रम खराब करते हैं। अपने कार्यकर्ता सभी लोग मंच खाली कर दीजिए। मेरा आग्रह है कि वो मंच बनाओ, नीचे उतर जाओ। थोड़ा मंच खाली कर दीजिए। मंच खाली कर दो प्लीज। थोड़ा सा मंच खाली कर दीजिए, व्यवस्था बनाए तभी ठीक रहेगा। सारे कार्यक्रम मंच में जिन लोगों को बुलाया जाए वही लोग आए, कृपया।
सभी लोग बैठ जाओ। इस क्रम को मैं और सूक्ष्म कर रहा हूँ। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी देहरादून महानगर के सम्मानित अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के बीच में कहेंगे। सीताराम भट्ट जी। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से भारत माता का नारा लगाएंगे। भारत माता की। मजा नहीं आया भाई? दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। विधानसभा में आप लोगों ने जिस प्रकार से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह यहां पर रखा, मैं इस विधानसभा के विधायक श्रीमान विनोद चमोली जी के साथ आप सबको भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इतने कम समय में, इतनी सूक्ष्म समय में आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। और ये भी चमोली जी कह रहे थे ये तो एक छोटा सा एक नमूना है अपनी धर्मपुर विधानसभा का। अपने उत्तराखंड प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा अगर कोई है तो अपनी धर्मपुर विधानसभा है। और जिस प्रकार से आज आपने अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने मेयर साहब का, अपने विधायक जी का स्वागत अभिनंदन किया, वास्तव में आप साधुवाद के काबिल हैं, धन्यवाद के काबिल हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबको की तरफ से, अपने महानगर की तरफ से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे क्षेत्र के देहरादून नगर निगम के लोकप्रिय मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहेंगे। सुनील उनियाल गामा। सुनील उनियाल गामा जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। देखिए प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया है कि छप्पर फाड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, तो ये नारे भी जोरदार लगने चाहिए यहाँ से। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। माननीय विनोद चमोली जिंदाबाद। माननीय विनोद चमोली जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, महानगर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, महामंत्री सत्येंद्र नेगी जी, चौधरी अजीत सिंह जी, आनंद सागर जी, और जो ये कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे राकेश जियाल, दिनेश जियाल जी, और पूरी उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने जिस
कार्यक्रम किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, आपने मिथक भी तोड़ा है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इस प्रदेश में विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए आपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को मात्र 6-7 महीने मिले, लेकिन 6-7 महीनों में जो आपने बल्लेबाजी की है, माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी आकर बल्लेबाज है, और वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस धर्मपुर विधानसभा में माननीय विनोद चमोली जी के नेतृत्व में आपने ये कार्यक्रम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद गमा जी। मैं अनुरोध करूंगा आयोजन समिति से कि सभी लोग आज के इस कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह को प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सभी लोग आयोजन समिति के सदस्य सभी लोग आ जाए। और इसी क्रम में आयोजन समिति से अनुरोध करूंगा अपने मेयर सुनील कुनियाल गामा जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, सुनील कुनियाल गामा जी को। और इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री विनोद चमोली जी को भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए, जोरदार ताली हो जाए। मैं दिनेश जैन जी से अनुरोध करूंगा अपने लोकप्रिय विधायक श्री विनोद चमोली जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, जोरदार ताली बता दो, जोरदार। और समिति से अनुरोध करूंगा कि सीताराम भट्ट जी माननीय सम्मानित अध्यक्ष हमारे, उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सब लोग जो चिर परिचित अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विनोद चमोली से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार प्रकट करेंगे। चमोली जी। भारत माता की, भारत माता की। जरा आवाज तेज आनी चाहिए, भोजन भी मिलेगा। भारत माता की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि देहरादून नगर निगम के महापौर श्री सुनील गामा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के सम्मानित अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट जी, मंचासीन रेशम फेडरेशन के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजीत चौधरी जी, मेरे चुनाव के संयोजक जिनके संयोजन में हम लोगों ने चुनाव जीता है, महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद सागर जी, हमारे महामंत्री जो है सत्येंद्र देवी जी, रतन सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका महती योगदान है, ऐसे अपने कार्यकर्ता दिनेश जियाल जी, हमारे नगर निगम के नामित पार्षद राकेश जियाल जी, मंडल के अध्यक्ष धर्मपाल रावत जी, मंडल अध्यक्ष विजय भट्ट जी, यहाँ पर जगदीश बद्री जी नहीं मुझे दिखाई पड़े, है जगदीश है क्या? किधर है? जगदीश ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ।
इस मंडल की अध्यक्षता जगदीश भद्री जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, यहां पर उपस्थित क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शशि चमोली जी, और जवाब तो वही देना ना बात तो। मैं देख रहा हूं लोगों में बहुत उत्साह है। जब हम यहां पर आए हमको मुश्किल से 40-50 मीटर की दूरी तय करनी मुश्किल हो गई। इतना उत्साह लोगों के अंदर था, और उत्साह क्यों ना हो। अभी अभी एक लड़ाई के मैदान से निकल कर आए। चुनाव के दौरान हमारे विरोधियों ने तमाम बातें की। कहा जाता था कि उत्तराखंड में जिसकी सरकार एक बार बनेगी दोबारा नहीं बन सकती। हमने मिशन तोड़ा और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 47 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, तभी संभव हुआ आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे पास है, आपका समर्थन हमारे पास है, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में दृढ़ हो रहा है। ये तभी संभव हुआ है। जहां तक धर्मपुर विधानसभा का सवाल है, आप जानते हैं राज्य बनने के बाद से लगातार यहां पर कांग्रेस काबिज रही, कांग्रेस का बोलबाला रहा। लोगों को लगता था कि शायद कांग्रेस का जिला कोई भेद नहीं पाएगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। 2017 में मैं चुनाव मैदान में आया, आपका सहयोग रहा, आपका पराक्रम रहा कि 2017 में हम लोगों ने ये सीट कांग्रेस से छीनी है, कांग्रेस के खिलाफ भेजा है। इस समय भी तरह तरह की बातें होती थी। हमारे कार्यकर्ता चुनाव में काम करते पीछे कहते भाई साहब पोजिशन बड़ी टाइट है। चौधरी जी आप मुझे पूछ रहे थे भाई साहब क्या होगा, तो मैंने कहा भाई साहब कभी हारे क्या, ये तो कहा था। अरे जब आज तक नहीं हारे तो हो, कहते थे पोजीशन बहुत टाइट है, कैसे होगा। चुनाव परिणाम आने तक मुझे तमाम फोन आते थे, चमोली आपको क्या लगता है। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। मेरे इतने चुनाव लड़े मगर सबसे ज्यादा आनंद मुझे किस चीज में आता है, लड़ने में आता है, संघर्ष करने में आता है और कांग्रेस को हराने में आता है। आज आप लोग थे, मैंने कहा कोई भी सीट जब तक हम 2 बार नहीं जीत लेते तब तक उसको मैं पार्टी की सीट नहीं मानता। और मैंने चुनाव में कहा था, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था, जनता से निवेदन किया था कि एक बार आप एक सीट को एक बार और जीत लीजिए, निश्चित जानिए कि धर्मपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की अजय सीट हो जाएगी। अरे मैं आज कह के जा रहा हूं, आप विश्वास करके मेरा विधानसभा में भी कहा, श्री राज्यपाल जी के भी भाषण पर मैं समर्थन में बोल रहा था। मैंने किस प्रकार प्रदेश में परिदृश्य है, जिस तरह परिणाम आए, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगला 15 साल भी कोई भारतीय जनता पार्टी को यहां से हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। विधायक कौन होगा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे पार्टी का विषय है। लेकिन मैं आज कह के जा रहा हूं कि आप इसी तन्मयता के साथ काम करते रहिए, अगले 15 साल यहां भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं पाएगा। और आप देखेंगे, मैंने आपसे वादा किया है कि धर्मपुर विधानसभा का जो पंचवर्षीय अब काम शुरू हो रहा है, अभी मैं और मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, ये इस क्षेत्र का स्वर्णिम पंचवर्ष साबित होगा, स्वर्णिम 5 साल। बहुत सारी योजनाएं जो काम हमको करने थे, मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ काम इसलिए नहीं हो पाए कि बीच में कोविड से भी जूझना पड़ा, उसका संकट भी हमारे सामने था। लेकिन आज परिस्थितियां सामान्य हो रही है। मैं
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि जितने भी काम उनके घोषणा में होने हैं वे तुरंत स्वीकृत हो जाए, ताकि नगर निगम के चुनाव से पहले पहले उन सब कामों को हम धरातल पर ला पाए। मेरा काम कभी खत्म नहीं होता मित्रों। मैं पार्टी का वो बुनियादी कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी का वो बुनियादी कार्यकर्ता हूं जिसने सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इस विचारधारा को इस देश में स्थापित करने का संकल्प लिया है। जब मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, आपने देखा होगा वार्डों के अंदर मैंने वार्डों के कामों का से कंप्लेंट निकाले, क्योंकि मैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गया था। मैं नगर निगम के चुनाव की तैयारी में लग गया था। आज फिर मेरा चुनाव चालू है, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं नगर निगम के अंदर। इस बार पिछली बार कुछ कसक रह गई थी, इस बार उसको पूरा करना है और मैं टारगेट कर रहा हूं। 22 सीटें नगर निगम में है, अभी हमारे पास 10 है, 12 कांग्रेस के पास है। और वो इसलिए हो पाया था कि उस समय जैसे मैं मेयर बना था, बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र था जो मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं हुआ, तो मेरे नगर निगम का हिस्सा नहीं था, मेरे लिए नया क्षेत्र। लेकिन आज क्योंकि मेरे 5 साल का काम भी है, मेयर साहब का काम भी है, पुष्कर जी का नाम भी है और मोदी का कहर भी साथ साथ है, ये सब जब मिलेंगे तो तय मानिए कि 22 में से 20 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं 2 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ इलाके हैं जहां मुझे संदेह पैदा हो गया, लेकिन उसका भी इलाज करेंगे। लेकिन कुल मिला के एक अगला टारगेट आपके सामने है। और आज जब आप यहां से जाएंगे, संकल्प के साथ जाइए, जो हम आज अभिवादन अपने युवा मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, सही माने में उनका स्वागत तब माना जाएगा जब अगली चुनौती जो स्थानीय निकाय के सामने है उसको बड़ी संख्या में पार्षद जिताकर उसको पार करेंगे, तब उनका असली स्वागत मैं समझूंगा। मेरा निवेदन आप सब लोगों से, आप लोग की बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मेरे निवेदन पर यहाँ आना स्वीकारा, और मैं उनको आमंत्रित भी कर रहा हूँ कि वे आए और हम सबको संबोधित करें, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम पूरा लगातार दिन दूनी रात को ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। आप सब लोग काफी देर हो गई बैठे बैठे, तो एक बार नारा लगाएंगे जोर से सब लोग, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी आप सब लोगों के बीच में जिनको आप लोग सुन रहे थे, और आप सब लोगों ने जिनको अपना भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, इस पूरे क्षेत्र की जनता का, जिनको देकर आपने प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से आपने जिनको विधानसभा में भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे नगर निगम देहरादून के मेयर, मेरे बहुत पुराने साथी आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, भाई अजीत जी, हमारे महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, भाई रतन चौहान जी, सत्येंद्र नेगी जी, अनंत सागर जी, हमारे ज्वाल बिंदु, हमारे मंडल अध्यक्ष जी एवं मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता। कोई छूट तो नहीं क्या? वैसे मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया है। सुदीप कोई छूट गया? अच्छा, और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी संख्या है। कुछ लोग मुझे लगता है रोड के उस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, और निकलना बड़ा कठिन हुआ। वहां से आने में मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 मिनट हमको लग गए। इतना ज्यादा आप सबका आशीर्वाद, आप सबका उत्साह इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सम्मान समारोह आपने मेरे लिए रखा है, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन और आप सबका सम्मान करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से भाई विनोद चमोली जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा है। और उत्तराखंड के अंदर आप सबके आशीर्वाद से इस बार पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ा है और मिथक के साथ साथ एक नया इतिहास बनाया है। नहीं तो एक बार क्या होता था कि एक बार उस पार्टी की सरकार और एक बार इस पार्टी की सरकार। और मुझे जब ये जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब मुझे ये काम दिया और मैं जब चुनाव के लिए बीच में जाने लगा लोगों के बीच में, तो मुझे जगह जगह पर हमारे पत्रकार बंधु कहते थे कि आपकी 10 या 12 सीटें आने वाली हैं। कहते थे कि नहीं कहते थे? आप लोगों को भी सुनाई देता होगा। तो हमने कहा आप देखते जाइए और धीरे 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 आप सबके आशीर्वाद से अभी विनोद चमोली जी इतने विश्वास के साथ और डंके की चोट पर कह रहे थे कि अब ये धर्मपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा हो गई। वो विश्वास किसने दिया? वो विश्वास आप सब लोगों ने दिया। वो आशीर्वाद किसने दिया? वो आशीर्वाद मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने दिया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने दिया, सारे नौजवानों ने साथ दिया। इसलिए वो इतने जोर से कह पा रहे हैं। उसके पीछे अगर कोई दम है तो दम आप सब लोगों का है। कोई ताकत है तो आप सबकी ताकत है। भाइयों बहनों, जब चुनाव का 1 महीना बच गया था तो पत्रकार बंधु फिर मुझे कहने लगे कि एग्जिट पोल आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत आने वाला है, लेकिन ये ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 35 सीटें आने वाली हैं। मैंने कहा अभी 1 महीना बचा हुआ है, मैं अगर कह रहा हूं तो एक प्रचंड बहुमत आएगा और आप सबके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत आया। क्योंकि मैंने जब चुनाव के बीच में मैं गया, मैं पूरे उत्तराखंड के एक एक कोने में गया और हमने लोगों के बीच में क्या एक ही बात रखी। हमने कहा ये चुनाव 2 प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव है। एक वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे भी कौन से कारनामे? काले कारनामे किए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अभी आदमी चमोली जी कह रहे थे कि आने वाला ये 5 वर्ष ये स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने विजन रखा है कि जो आने वाला जो दशक है, ये दशक 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये दशक आपका उत्तराखंड का दशक होने वाला है।
ये उत्तराखंड का दस्तक होगा। और 25 साल जब हमारे राज्य को होंगे, यानी कि जब हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस वर्ष में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। उसके लिए हमने संकल्प लिया है और हमारा संकल्प विकल्प वही संकल्प है। बहुत सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको आने वाले समय में, अभी मैं 2 दिन पहले गोवा में भी हमारी सरकार बनी है, वहां के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गया था और लौटते वक्त मैं भारत सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ आया तो रास्ते भर पूरे उत्तराखंड की चर्चा होती रही। तो मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद। वो एक कार्यक्रम में मेरे साथ आए थे और उस कार्यक्रम में मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से आप पूरे देश के अंदर सड़क बना रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर तो मोदी जी की और आपकी विशेष कृपा है, और जो आप लोग जहां पर है अभी क्लेमेंट टाउन, यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो अभी आप लोगों को वो जो हमारा घाट मंदिर से आगे वाला रास्ता है, मोहंड को जाने वाला, बिहारीगढ़ को जाने वाला, सहारनपुर की तरफ को जाने वाला, ये रोड पर काम शुरू हो गया है। और एलिवेटेड रोड के लिए 12,000 करोड़ रुपए की योजना निर्माणाधीन काम शुरू हो गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। और जब ये योजना पूरी हो जाएगी, ये योजना जब पूरी हो जाएगी, तो मैंने एक कार्यक्रम में कहा था, ऐसे ही कार्यक्रम में मैंने कहा जब ये रोड पूरी बन जाएगी, अभी भी 3-3.5 घंटे और कभी कभी उससे भी कम समय दिल्ली से देहरादून को लग रहा है। और जब ये रोड पूरी बन जाएगी तो मैंने क्या कहा जानते हैं? मैंने कहा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो हमारा हवाई जहाज है, वो प्लेन है, वो बंद न हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को डिटो किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब ये रोड, जब आप 2 घंटे में यहां से दिल्ली पहुंचने लगेंगे और दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, तो आप बताइए, आप 1 घंटा एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा पहले यहां से जाएंगे, 1 घंटा पहले आप वहां पहुंचेंगे, 2 घंटे आपको लग जाएंगे हवाई जहाज में चढ़ने में, और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको, जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे, सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है, पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है। और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद साहब? 4 की 5, और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई, तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज, एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई है, क्योंकि लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। वैसे देहरादून का हवाई अड्डा भी हमारा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन गया है। आधा जो बचा हुआ था पुराना, उस पर भी काम शुरू हो गया। ऐसे अनेकों कार्य, आज आप हरिद्वार को चले जाइए, देखिए कितना अच्छा रोड बन गया है। हमारे यहां पर 4 धाम की तरफ जाने के लिए सारे रोड बन रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग जो सामने नहीं आ सकते, लेकिन पीछे से कुछ लोगों को कोर्टों में भी भेजने का काम करते हैं।
मोदी जी जहां विकास की बात कर रहे हैं कि पूरे देश का विकास होना चाहिए, हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, जगह जगह पर सड़क जानी चाहिए, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बन रही हैं। इसके अलावा अब वो जो हमारे ऐसे स्थान हैं जहां पर रोड नहीं बन सकती, तो 1 लाख करोड़ रुपया इस नए बजट में उन्होंने इसका प्रावधान किया है कि पर्वतमाला श्रृंखला के माध्यम से वहां पर लिफ्ट और रोपवे बनाए जाएंगे। ऐसे तमाम काम उनके नेतृत्व में हो रहे हैं, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, वैक्सीनेशन के काम को आप लोग देख लीजिए, पूरे देश के अंदर किस तरह से काम हुआ है, उत्तराखंड के अंदर किस तरह से हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर बहुत कठिन परिस्थिति है, एक घर में वैक्सीन लगाने के लिए एक दिन पैदल चलना पड़ता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के कर्मियों के द्वारा, स्वास्थ्य की सेवाएं देने वालों के माध्यम से उन सभी को वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% कर लिया, दूसरा डोज भी 100% हो गया है और तीसरा बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ लोग आज महंगाई की बात करते हैं, जैसे कि उनके समय में बिल्कुल महंगाई खत्म हो गई हो। आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन उस महामारी में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सारा काम चलता रहा है, सारा काम होता रहा है, हर किसी को फ्री में वैक्सीन मिला है। देश के 80 करोड़ लोगों को कोई भी भूखा नहीं रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ठेली लगाने वाला हो, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो, छोटी दुकान चलाने वाला हो, उसका काम बंद हो गया, लेकिन उसके घर का राशन बंद नहीं होने दिया। ऐसे तमाम काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं एक तो आज दोबारा आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रीय नेतृत्व के सबके आशीर्वाद से मुझे ये काम दोबारा मिला है, आप सबकी भावनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से। और मैं आज अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं सबसे पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं तो आप सबको पूछना है। आप सबको देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, हम एक एक करके उन सारे संकल्पों को पूरा करेंगे। उसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैंने 12 फरवरी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हम देश के अंदर वो काम की हमने शुरुआत की है कि आगे चलकर पूरा देश इसका अनुसरण करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य होंगे। इस दशक में हम ये काम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। मैंने 12 तारीख को कहा था चुनाव से पहले कि हमारा राज्य अत्यंत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, हमारा संस्कृति का प्रदेश है, अध्यात्म का केंद्र है और हर घर से हमारे यहाँ कोई न कोई सेना के अंदर बेटा है, बेटी है, पिता है, चाचा है, चाची है, मामा है, कोई न कोई हर घर से आज सेना के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के अंदर चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हम सबके लिए एक समान कानून लगाएंगे, हम एक समान कानून लाएंगे और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। हमने पहली कैबिनेट में हमने उसका कैबिनेट नोट बना दिया है, पास कर दिया है। उसकी एक कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें विधि विशेषज्ञ होंगे, जिसमें अनुभवी लोग जिन्होंने समाज के क्षेत्र में काम किया होगा, अन्य क्षेत्रों में या स्टेक होल्डर जो भी उससे प्रभावित होते होंगे, उन सभी को मिलाकर हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। और कमेटी बनने के बाद कमेटी उसका ड्राफ्ट बनाएगी, सबसे बात करेगी और ड्राफ्ट बनाने के बाद उत्तराखंड के अंदर एक समान संहिता का कानून बन जाएगा, जिसका अनुसरण पूरा देश करेगा। भाइयों बहनों, इसी तरीके से हमने कहा था
कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे गरीब परिवारों के लिए हमने कहा था हम 1 वर्ष के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की हम प्रावधान करेंगे। उसका भी हमने बजट में प्रावधान कर दिया है, हम उसको भी अभी कैबिनेट में लाने वाले हैं और 1 वर्ष के अंदर हम 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। रोजगार हो या अन्य विषय हो, हमारी जो बहनें हैं गर्भवती होने के बाद उनके लिए भी हमने 40,000 रुपए का प्रावधान किया। हम एक एक करके सारे संकल्पों को पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जिस दिशा में आगे जा सकता होगा और ब्रह्मपुर विधानसभा के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसा विनोद दा भी कह रहे थे कि इनसे लोग कह रहे थे कि टाइट पोजीशन है, ये बात हमसे भी कहते थे लोग। और मैंने 1-2 बार पूछा भी इनसे, फोन करके पूछा, इन्होंने कहा नहीं मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ की माताओं बहनों पर, इस क्षेत्र के लोगों पर पूरा भरोसा है, आप चिंता मत करिए, आप अन्य जगह पर जाइए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप सब लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत इस क्षेत्र से दिया है। इस क्षेत्र में जो भी विकास के काम है, और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता कभी, और जितना करिए उतना कम है। अनवरत रूप से चलने वाला कोई काम है तो उसका नाम है विकास, और अनवरत रूप से इस क्षेत्र को विकास की गंगा बहाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार करेगी। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबका पुनः अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा 2 मिनट बैठे रहेंगे। हमारे बीच में गुरु सिंह सभा के हमें कार्यकर्ता बंधु हैं, वो स्वागत करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आज मंच पर गुरु सिंह सभा, क्लेमेंट टाउन और महिला मोर्चा। अगर मेरी आवाज सुनी जल्दी आ जाएगी, महिला मोर्चा जल्दी आ जाए, महिला मोर्चा वाली जल्दी आ जाए, राठौर जी आ जाए, प्रियंका गुसाई आ जाए, सत्यश्री सप्रियाल जी आ जाए, और सरोवर आवत जी मंडल अध्यक्ष जो है महिला मोर्चा की, अगर भी आवाज सुनी जल्दी आ जाएगी। और क्षमा चाहूंगा कि सभी लोग उसे नहीं करा पा रहे क्योंकि समय की भी प्रतिबद्धता है, और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु हैं अभी कार्यक्रम चलता रहेगा, और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की गई है। सभी लोग भोजन अवश्य करके जाएंगे, सभी लोग भोजन अवश्य करके जाएंगे। और इसके बाद अभी किशन महिपाल